Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की तीसरा अध्याय की श्लोक संख्या 22 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। तो अक्सर हम देखते हैं कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे सम्मान मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसे सम्मान नहीं मिल पाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको रेस्पेक्ट मिले। तो लीडर भी कई बार साधारण लोग भी ऐसे होते हैं जो उनका जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है और वो रेस्पेक्ट चाहते हैं। तो ऐसे क्यों होता है? रेस्पेक्ट हमें कैसे मिल सकता है? तो इसके उत्तर हमें आज की सेशन में मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 23। यदि यम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रिता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अनुवाद: क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कार्य को नहीं करूंगा तो सारे लोग क्या है, मेरे को फॉलो करेंगे और उससे फिर वो लोग भी कार्य को नहीं करेंगे। तो इससे थ्रू से हमें पता चलता है भगवान के माइंड सेट क्या है, भगवान कैसे सोचते हैं और एक अच्छा लीडर को कैसे सोचना चाहिए, उनके माइंड सेट कैसे होना चाहिए। तो भगवान तो परम भगवान है, उनके ऊपर कोई है नहीं देखने के लिए। तो उसी प्रकार जब कोई लीडर होता है जनरली वो ऊंची पोजीशन में होते हैं और उनके ऊपर जनरली उतना निगरानी नहीं होता है, कोई देखने वाला कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उतना नहीं होता है। तो लीडर को ज्यादातर उनको इंडिपेंडेंटली कार्य करना होता है। तो अगर लीडर जो है अपने कार्य पे सचेतन नहीं होगा कि मेरे को क्या करना चाहिए और अगर मैंने वो कार्य को नहीं किया तो क्या होगा उसकी कॉन्सिक्वेंस, उस पे अगर एक जो लीडर है वो चिंतित ना रहे, कंसर्न ना रहे, तो वो सही से कार्य को नहीं कर सकता। तो उसको खुद ही जो है खुद को क्या करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि मैं अपना कार्य को नहीं करूंगा तो ऐसा तो नहीं है कोई कुछ मुझे बोलेगा या कोई मुझे है ना कंट्रोल कर रहा है, मुझे कोई सजा मिलेगा, ऐसा नहीं। पर भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैंने नहीं किया तो बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे उस कार्य को करना है। और हम देखते हैं भगवान कैसे अपना कर्तव्य को करते हैं। हमारा छोटी ब्रेन से हम भगवान के कार्य को तो हम पूरा तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना हमने समझा, उस हिसाब से क्या है, वो अनंत है। तो भगवान जैसे ये पूरा ब्रह्मांड जब सृष्टि होता है तो भगवान ही जो है इस पूरा सृष्टि में शक्ति देते हैं। पूरा जो है ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करके उसको चलाते हैं। भगवान गर्भोदकशाही विष्णु रूप में अपने आप को एक्सपांड करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उस ब्रह्मांड को जो है शक्ति प्रदान करते हैं और उसका पालन करते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, वो परमात्मा रूप में हर एक जीव के साथ प्रेजेंट रहते हैं, हर एक जीव के शरीर में, ताकि जीव को, कोई भी जीव को कभी भी हेल्प की आवश्यकता हुआ, भगवान से कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो भगवान उनको गाइड कर सके। इसीलिए भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है और भगवान एक एक अणु में, परमाणु में
प्रवेश करते हैं, ताकि ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जो हम सोचते हैं चल रहा है, हर रोज सुबह सूर्य उदय हो रहा है, ये सब कैसे अपना आप नहीं हो रहा है, ये भगवान की अध्यक्षता से ये सारे प्रकृति सही से चल रहा है। तो भगवान के इस कार्य को करने की वजह से ये सिर्फ हो रहा है। और उसके बाद क्या किया, भगवान ने केवल ये सृष्टि नहीं कर दिया, भगवान ने सारे जीव कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसलिए उनको गाइडेंस देने के लिए भगवान ने क्या किया, वेदों का रचना किया, जैसे हमने कुछ सेशन पहले चर्चा किया, ताकि सब जीवों को गाइडेंस मिल सके। और फिर भगवान क्या करते हैं, युग युग में इस धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, जबकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत में आने के लिए। भगवान अपना जो है नित्य धाम में अपनी जो है नित्य परिकर के साथ लीला करते हैं, लेकिन वहां से छोड़ के वो भगवान यहाँ पे आते हैं, ताकि जो है यहाँ पे हम सबको सारे बद्ध जीव को उद्धार कर सके। तो ये जो है भगवान का ये ऐसे कार्य में भगवान पूर्ण तरह से मग्न है। और केवल ये नहीं, कभी भी भक्त जो है भगवान को अगर हृदय से पुकारते हैं, भगवान की सहायता मांगते हैं, तो भगवान वहां पे उस समय उस जगह पे भगवान सहायता प्रोवाइड करते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उस भक्तों के साथ। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, जिसे गजेंद्र थे, वो हाथी के योनि में थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो उनका जो है उनका मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था। जब वो जो है जलाशय में गए थे वो कुछ पाने के लिए, तो नहाने के लिए, तो उस समय मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया और उनके साथ बहुत युद्ध होता रहे। लेकिन वो जब जो है कष्ट में थे, तो वो भगवान को पुकारे, बहुत हृदय से भगवान से पुकारे रक्षा के लिए, तो भगवान वहां पे तुरंत पहुंच गए और फिर मगरमच्छ को जो वध करके उन्होंने उनको गजेंद्र को उद्धार कर दिया। तो इस तरह से भगवान जो है अपने कर्तव्य में हमेशा क्या है, रत है। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं जो इस कर्तव्य को केयरफुली करता हूं, तो भगवान यहाँ पे वो शब्द यूज करे केयरफुली, मतलब बहुत आदर पूर्वक और बहुत ही मतलब डिलीजेंटली उस कार्य को करना है, ताकि उस कार्य को अपनी पोजीशन के हिसाब से उस कार्य को सही से करेंगे, तो क्या होगा, सारे लोगों को जो है नीड्स को प्रॉपरली फॉलो होगा और सब लोग भी अपना अपना कर्तव्य को सही से करेंगे। तो इसीलिए जो है ये एक ऐसा माइंडसेट जो भी लीडर्स को रखता है, तो उसको क्या होगा, उसको ऐसे सम्मान मिलेगा। तो जब इस तरह से जो है लीडर अपने कर्तव्य परायण होते हैं, तो क्या होगा, सब लोग भी जो है कर्तव्य परायण होगा और फिर सारे जो रिजल्ट है वो उसका सब सुखी होंगे। तो इसीलिए सब जो है उनको रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में क्या होता है, जो राजा है वो ऐसे ही सोचते थे, अपना कर्तव्य, राजा टॉप मोस्ट पोजीशन में होते थे, लेकिन वो हमेशा कर्तव्य परायण होते थे, अपना कर्तव्य को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके करते थे। उसके लिए कहीं उनके पर्सनल जो है इनकन्वीनियंस, असुविधाएं भी होते थे, तो भी वो अपना कर्तव्य को आगे रखते थे और उस कर्तव्य को करते थे, ताकि सही सारे प्रजाओं को किसी को कोई असुविधा ना हो उनकी वजह से। तो वो इस तरह से कर्तव्य परायण होते थे और इसीलिए पूरा राज्य की जो सिस्टम है वो अच्छा से सुचारू रूप से चलता था। और इसीलिए सारे संप्रदाय जो होते थे, जो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, सब लोग अपने अपनी जगह पे खुश होते थे। और इसीलिए वो राजा को जो है एक भगवान की प्रतिनिधि के रूप में पूरा जो है सम्मान करते थे। और अगर राजा कुछ कह देता था कि ये करना है, तो वो तुरंत वो करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसे समर्पण और सम्मान जो है वो उस राजा को क्यों मिलता था, क्योंकि वो राजा अपना कर्तव्य को अच्छे से समझते थे और अच्छे से निभाते थे।
तो वो अपना सम्मान को जो है वो अर्न करते थे। तो लेकिन अगर कोई इसको नहीं करता है, और क्योंकि वो सुप्रीम पोजीशन में होता है, तो अगर वो उस अपना कर्तव्य को नहीं करता है तो क्या परिणाम होता है? तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि बाकी लोग भी अपना कर्तव्य नहीं करेंगे और उससे फिर क्या होगा? पूरा असुविधा सृष्टि होगी। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम में कथा आता है कि राजा वेन का, तो उससे फिर राजा वेन ने जो है अपना कर्तव्य को, प्रजा के प्रति जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य को उन्होंने सही से नहीं करते थे। वो अपनी मन मर्जी से जो उनका मन में आए वो करते थे। तो उससे क्या है? सबको असुविधा होने लगी। जो ब्राह्मणों ने अपना यज्ञ, अपना कार्य को नहीं कर पाते थे, और सबको, बाकी जनता को जो है, लोगों को जो है प्रकृति की सारी रिसोर्सेज भी सही से नहीं मिल रहे थे। तो कई प्रकार की असुविधा होने लगे, कष्ट होने लगे। तो उससे जनता जो है एक तरह से जो है इस राजा से जो है वो करने लगे, विरोध में चले गए। और वहां के जो ब्राह्मण है बहुत शक्तिशाली होते थे, उन ब्राह्मण ने एक तरह से शाप देकर राजा वेन को जो है हत्या कर दी। तो इस तरह से जो है राजा का जो है हम देखते हैं, अगर सही कर्तव्य नहीं करने से उनको जो रेस्पेक्ट मिलना था वो रेस्पेक्ट तो नहीं मिलता, रदर क्या हो सकता है? अनुयायी या जनता जो है उनके विरुद्ध में जा सकता है। तो ये हमें जो है अपना ड्यूटी, अपना पोजीशन के सम्मान को रखने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा अपना खुद का है। इसीलिए अगर हम खुद अपना ड्यूटी को सही से करेंगे तो हमें जो है वो रेस्पेक्ट हमें मिलेगा। लेकिन अब प्रश्न है, रेस्पेक्ट हमें किस लिए चाहिए? कभी कभी लोग हम देखते हैं कि वो रेस्पेक्ट के लिए कोई पोजीशन चाहते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं कोई अच्छी पोजीशन की जॉब करने के लिए, तो देखा जाता है वो किस लिए वो चाहते हैं उस पोजीशन को। तो उनसे आप पूछेंगे तो बोलेंगे बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब है, वो बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। तो धन तो मिलता है, लेकिन धन से ज्यादा कई लोग रेस्पेक्ट को ज्यादा वो देते हैं, प्राधान्य देते हैं। तो लेकिन वो रेस्पेक्ट क्यों मिलता है? पोजीशन के साथ रेस्पेक्ट और पावर होती है। तो लेकिन उस रेस्पेक्ट और पावर के साथ एक और चीज होता है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते या नहीं जानते, और वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य। तो कोई भी एक पोजीशन है उसके साथ क्या है? पावर या अधिकार होता है, और उसी में रेस्पेक्ट आता है। और जो है वो अधिकार किस लिए होता है? किस लिए उसको अधिकार या पावर या रेस्पेक्ट मिलता है? ताकि वो अपने जो कर्तव्य है वो सही से निभा सके। कर्तव्य को निभाने के लिए उसको पावर चाहिए, और जब वो कर्तव्य सही से निभाता है तो नेचुरली लोगों से उनको ऊपर रेस्पेक्ट आता है। तो इस चीज को अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा? हम सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए या पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमें वो चीज नहीं मिलेगा। तो अक्सर क्या करेंगे लोग, जब लोग उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य को नहीं समझते हैं, तो वो राजा वेन की तरह क्या होता है? वो पोजीशन में आ जाते हैं, और फिर पोजीशन में आके वो अपना रेस्पेक्ट सबसे एक्सपेक्ट करते हैं। और जब लोग रेस्पेक्ट जो है लोगों का कैसे आता है? जब राजा सही से कर्तव्य करेंगे, लीडर सही से कर्तव्य करेंगे, सही सारी चीजें सही से चलेगा, बाकी लोग भी अपना अपना कर्तव्य करेंगे, तब सब सही से होगा, तभी रेस्पेक्ट आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन जब ये सही से नहीं चलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या रेस्पेक्ट आएगा? नहीं आएगा। और वो फिर लीडर क्या करेगा? जब वो रेस्पेक्ट लोग नहीं करेंगे तो वो अपना पावर का क्या करेगा? दुरुपयोग करेंगे। वो बलपूर्वक रेस्पेक्ट मांगेंगे कि मेरे पोजीशन ऊंची पोजीशन है तो मुझे रेस्पेक्ट करो। तो इस प्रकार से आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो अपनी पोजीशन को जस्ट वो पोजीशन में
है, इसीलिए वो रेस्पेक्ट मांगते हैं। उनके वो योग्यता नहीं है, उस पोजीशन की जो नीड है, जो ड्यूटी है, उसको वो सही से नहीं निभा रहे, कि उस पोजीशन का रोल को प्रॉपरली नहीं निभा रहे, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेस्पेक्ट। और लोग जब रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या करते हैं? फिर उनको पावर यूज करते, मिसयूज करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। लेकिन अगर वो कर्तव्य परायण होंगे और उसी में उनका फोकस होगा, पोजीशन पे नहीं और पावर पे नहीं, रेस्पेक्ट पे नहीं, रेस्पेक्ट उनको अपने आप मिलने लगेगा। उनका मेन कंसर्न क्या होना चाहिए? मुझे क्या कर्तव्य है उसको मैं सही से निभाऊं। और यही भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सच्चा लीडर का क्या माइंडसेट होना चाहिए। इसीलिए जब कोई किसी सच्चा अच्छे व्यक्ति को एक बड़ी पोजीशन मिलता है तो सबसे पहले उनको क्या होना चाहिए? वो भगवान से प्रे करें कि हमें ये पोजीशन मिला, मैं इस पोजीशन के जो है मर्यादा रख सकूं, इस पोजीशन को मुझे दिया गया है, मैं इसको पूरा तरह से निभा सकूं। तो ऐसे वो लेके चलेंगे तो भगवान की कृपा को मांग के और बहुत सावधानी से उस कर्तव्य को निभाने में लगेंगे तो सारे जगह से उनको सहयोग मिलने वाला है। और सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी जो है वो भी अपना अपना कर्तव्य को सही से निभाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन का कैसे माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैंने युद्ध को अपना कर्तव्य को नहीं किया तो क्या परिणाम होने वाला है। तो इसीलिए उनको युद्ध करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 24। उस्सीदयोरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तस्य उपहन्नाम इमां प्रजा। अनुवाद: यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय या वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इस श्लोक में भगवान जो है बता रहे हैं कि अगर कोई जो है लीडर सही से अपना कार्यों को नहीं करता तो बाकी लोग भी क्या है? अपना कार्य को नहीं करेंगे। और उससे भगवान कह रहे हैं अगर भगवान नहीं करेंगे तो बाकी लोग नहीं करेंगे, तो उसके परिणाम क्या होगा? वर्ण संकर होगा। क्योंकि अगर गृहस्थ जो है अपना गृहस्थ का जो धर्म है वो सही से नहीं निभाएंगे तो ये वर्ण संकर जो है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अवांछित संतान उत्पन्न होते हैं। और अवांछित संतान उत्पन्न होके क्या है? समाज के लिए क्या है? डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो ये चीजें ऐसे दिखाई देगा कि अवांछित संतान उत्पन्न हो गया तो केवल वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके कारण जो है वो ऊपर से आ रहा है। तो अगर वो लीडर उस कार्य को नहीं करता है तो उससे दूसरे लोग भी क्या होंगे? हो सकता है प्रभावित होकर वो भी अपना ड्यूटी नहीं निभाएंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लीडर को कितना अपनी ड्यूटी पे जो है स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लीडर जो टॉप पोजीशन में रहता है तो वो अगर अपना कर्तव्य को सही से नहीं निभा रहे तो दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है। और दूसरा भी ऐसा लगता है उनको, उनकी जो अनुयायी है कि अगर मेरे लीडर जो है वो सही से कर्तव्य नहीं करे तो मैं भी अगर अपना कर्तव्य नहीं करूंगा तो वो भी कुछ बोलेंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे मुझे। तो अच्छा ही है वो लीडर भी अपना कर्तव्य ना करे, वो भी ढीला दे और हम भी ढीला देंगे।
तो ऐसे हो सकता है लीडर जो नहीं करने से जो अनुयायी सारे खुश है, कुछ समय के लिए खुश है, लेकिन उसके परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो एक लीडर को ये नहीं देखना है कि मेरा अनुयायी सिर्फ टेम्पररी खुश है या नहीं है। कभी कभी लीडर को ऐसे कार्य भी करना पड़ता है जो हो सकता है अनुयायी नहीं चाहते हो, लेकिन अनुयायी के लिए ये जो है आवश्यक है। तो ऐसे लीडर को कार्य करना पड़ता है, उनको ऐसे कर्तव्य को करना पड़ता है जो हो सकता है पॉपुलर ना अनपॉपुलर हो, लोग उसको नहीं चाहते हैं लेकिन उनको करना पड़ता है। इसीलिए लीडर्स की जो पोजीशन है वो टफ है। और भगवान ये कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, लोग नहीं करेंगे और उसके परिणाम ऐसा हो सकता है अवांछित संतान उत्पन्न हो जाए, और फिर उसके कारण फिर कौन बनूंगा, मैं बन जाऊंगा। ये जो पूरा चीजें जो खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा, तो उसके कारण मैं बन जाऊंगा। तो इसके द्वारा भगवान अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन अपने धर्म को पालन नहीं करेंगे, तो उसके परिणाम भी क्या हो सकता है, इसी तरह आगे जाके कोई लोग अपना धर्म पालन नहीं करेगा, तो जो गृहस्थ है, सारे परिवार है, वो भी अपना गृहस्थ की जो धर्म पालन नहीं करेंगे, तो वर्ण संकर का उत्पन्न होगा, और उसके कारण फिर कौन बनेंगे, अर्जुन बनेंगे। तो इसके माध्यम से भगवान अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि वो जो शुरू में पहले अध्याय में अर्जुन कह रहे थे कि अगर मैं युद्ध करूंगा और फिर ये लोग जो है परिवार के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो जब मर जाएंगे तो क्या होगा, अवांछित संतान उत्पन्न होगा और उसके कारण मैं बनूंगा। तो भगवान यहाँ पे उसको डिफीट करते हुए बोल रहे हैं कि इसका जस्ट उल्टा है कि जब अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो वो अपना धर्म का पालन, अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको देख के बाकी लोग भी जो है अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होगा और उसके कारण फिर अर्जुन बनेंगे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन के उस कॉज को, उस रीजन को एक तरह से डिफीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अर्जुन के लिए युद्ध करना ही जो है वो श्रेष्ठ है। और इस तरह से भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी एक महान शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह से हमको अपना ड्यूटी, अपनी पोजीशन के हिसाब से अपना जो कर्तव्य है उसको हम सही से करेंगे तो बाकी लोग भी, हमारा आसपास के जो लोग हैं वो भी सही से निभाएंगे। और अगर वो कर्तव्य सही से करेंगे तो सब अगर अपने अपने पोजीशन के हिसाब से कर्तव्य को सही से निभाएंगे तो सारे सिचुएशन, पूरा समाज अच्छे से चल सकता है। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में अलग अलग अंग है ना, तो आंख का एक कार्य होता है ना, किडनी का अलग कार्य है, कान का अलग कार्य है, तो कोई एक दूसरे का कार्य नहीं कर रहे, वो अपना कार्य को अगर अच्छा से कर लेता है तो पूरा शरीर अच्छा से चलता है। उसी प्रकार ये समाज में भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बनाया, तो ब्राह्मण का अलग कार्य है, कर्तव्य है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। सब अगर अपना कर्तव्य को अच्छा से समझ लें और उसको अच्छा से करें तो पूरा समाज अच्छा से होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपना कर्तव्य को अच्छा से नहीं कर पाते। जहां पे भी प्रॉब्लम है आप देखेंगे कोई ना कोई एक व्यक्ति जो अपने पोजीशन में, उस पोजीशन के हिसाब से वो कार्य को नहीं कर रहा। तो अगर हम सही अपने अपने पोजीशन को के हिसाब से कर्तव्य को करेंगे तो हम खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे। और यही भगवान कह रहे हैं, एक लीडर को से शुरुआत होती है। लीडर अगर अपना कर्तव्य को अच्छे से समझ के उसको करेगा तो बाकी लोग भी अपना अपना कर्तव्य को सही से करेंगे और पूरा सिस्टम सही से चलेगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।